आज बात करेंगे रत्न शोधन व पंचामृत की। दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर आता है सामने। कई लोग पूछते हैं कि रत्न शोधन कैसे करते हैं, रत्नों को कैसे शोधित किया जाए, जिन रत्नों को ज्योतिष सजेस्ट करते हैं हमें, और पंचामृत का इस्तेमाल कैसे होता है या पंचामृत कैसे बनता है, या क्यों मैं पंचामृत का नाम ले रहा हूँ। रत्नों को संशोधित करने के लिए पंचामृत की जरूरत पड़ती है। अब पंचामृत कैसे बनता है? पंचामृत जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला दूध, दूसरा मधु, तीसरा घी, चौथा शक्कर, पांचवा दही। फिर सुन लीजिए, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर। अब शक्कर पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है। शक्कर चीनी की तरह ही दिखती है, लेकिन थोड़ी लाल होती है वो। और ये पांचों के पांचों सामान आपको जहाँ पूजा का सामान मिलता है, जहाँ से मौली वगैरह मिलती है, वहाँ आपको मिल जाएगा। आप सीधे वहाँ जाकर कहेंगे कि मुझे पंचामृत के लिए सामान चाहिए, तो वो दे देंगे। अब दूध आपने गाय का कच्चा दूध ले लेना है, 1 पाव ले लीजिए, 2 पाव ले लीजिए, लेकिन उतना लगता नहीं है दूध, थोड़ा सा। पंचामृत का सामान उस दुकान से मांगेंगे आप, पूजा की दुकान से, तो वहाँ आपको एक छोटी शीशी में मधु मिल जाएगा, एक छोटी शीशी में घी भी मिल जाएगा। दही आप ले आए और दूध, दही, मधु, घी और शक्कर, इन पांचों को एक प्याली में या एक बर्तन में घोल लें। अब रत्न कैसे शोधित करने हैं? जब भी रत्न को आपने शोधन करना है, कोई ज्योतिष आपको रत्न धारण करने की सलाह देता है, तो रत्न शोधन करने के आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक, आप किसी मंदिर चले जाएं, किसी ब्राह्मण को आप मंदिर में जाकर पुजारी को कहें कि मुझे रत्न शोधन करना है, आप उसको कुछ दक्षिणा दे दें, तो वो शोधन करके दे देगा अपने हिसाब से। लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ, पूजा मैंने खुद की है, मैंने खुद ईश्वर का नाम लिया है, खुद उस ग्रह के मंत्र जाप किए हैं, तो ये सेटिस्फेक्शन होता है मन में कि मैंने खुद किया है। तो उसके लिए मैं पद्धति आपको बता रहा हूँ रत्न कैसे शोधन करना है। जिस भी ग्रह का रत्न आपको सजेस्ट किया गया है, वो या अंगूठी में बनवाते हैं या लॉकेट में बनवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अंगूठी में ही बनता है। तो आपने एक प्याली में पंचामृत रखना है, एक बर्तन आपने खाली रखना है और एक बर्तन में गंगा जल रखना है। खाली प्याली में आपने अंगूठी को डाल देना है। पंचामृत आपके सामने है। अब पंचामृत अपने हाथ में लेकर उस रत्न पर, उस अंगूठी पर, उस रत्न पर जिस भी ग्रह का रत्न आप धारण करने जा रहे हैं, उस ग्रह का मंत्र जाप आप 11 बार करते हुए आप पंचामृत से उसको स्नान करवाइए। 11 बार, 21 बार, जितनी बार करना संभव हो, 11 बार काफ़ी होता है। आप 11 बार उसको स्नान करवाइए। स्नान करने के बाद मंत्र जाप करते हुए अंगूठी को आप गंगा जल में धो लें। अब गंगा जल में धोने के बाद उस अंगूठी को आप धारण कर सकते हैं आराम से, किसी भी उंगली में, जिस ग्रह का रत्न कहा गया है उस उंगली में आप धारण करेंगे। उसके बाद आप उस ग्रह का मंत्र जाप, 1 माला जाप आप पूजा स्थल पे जाके कर सकते हैं। ये हो गया आपका रत्न संशोधन या रत्न शोधन। काफ़ी सिंपल है, कोई बहुत कठिनाई वाली बात नहीं है। तो पंचामृत कैसे बनाना है, आप 2-4 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रत्न को शोधन कैसे करना है, वो भी आपको मैंने बता दिया। ये एक नॉर्मल तरीका है जो कोई भी कर सकता है। किसी भी रत्न से संबंधित तरीका एक ही है। हाँ, रत्न कब पहनना है, कब उसे शोधन करना है, ये आप किसी ज्योतिष से पूछ सकते हैं। वो दैवज्ञ जैसे आपको सजेशन करेंगे
उस हिसाब से आप अपना काम करें।